ओम शांति। 17 मई 1969 ब्रह्मा कुमारीज अव्यक्त मुरली बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन 4:30 बजे से 9 बजे ज्ञान मंथन करते हैं, जिसमें हम अव्यक्त मुरली सबसे पहले, फिर साकार मुरली और अन्य प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। 4 बजे से 9 बजे तक। आप भी इस मंथन में अपनी सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं, YouTube लाइव पर या Google मीट पर। जुड़ने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में Google मीट का लिंक दिया हुआ है। और यदि सबसे सुविधाजनक जब भी कभी जुड़ने की इच्छा हो, तो आप इस वीडियो के नीचे व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर लिंक मंगा सकते हैं। और सबसे अच्छा है कि आप अपने आप www.brahmakumaris.bk ये किसी भी ब्राउजर में लिखेंगे ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति, तो आपके सामने ये वेबसाइट खुलेगी। तो सबसे पहले आप YouTube पर लाइव जुड़ना चाहते हैं तो आप इसे क्लिक करेंगे। एक ही क्लिक में आप YouTube पर लाइव जुड़ जाते हैं। और यदि आप यहाँ लाइव नहीं हैं, हम अभी ऐसे टाइम पर आप जुड़ रहे हैं, तो आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। और उसके बाद आप मुरली में जुड़ना चाहते हैं, मुरली पढ़ना चाहते हैं, अपनी भाषा में आप यहाँ मुरली को बदल करके अपनी भाषा में मुरली पढ़ सकते हैं। किसी भी भाषा में आप पढ़ना चाहें, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं। लाइव गूगल मीट पर जुड़ना चाहते हैं तो एक ही क्लिक में आप गेटिंग रेडी और ये रेडी टू ज्वाइन हो जाता है। आप अब क्लिक करेंगे तो जुड़ जाएंगे। रोजाना का मुरली आप रिवाइज करना चाहते हैं तो हम आपके पास 20 क्वेश्चन का एक सेट गूगल फॉर्म पर भेजते हैं, जिसके द्वारा आप मुरली का प्रश्न उत्तरों के द्वारा रिवाइज कर सकते हैं। और आपको मालूम पड़ेगा कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर दिया। उसी प्रकार से आपको सर्टिफिकेट भी प्राप्त होता है। आपने जितने नंबर लिए उतने नंबर का आपके नाम से आपका सर्टिफिकेट भी प्राप्त होता है। बहुत खुशी होती है कि मैंने कितना अच्छी तरह से आज की मुरली का मंथन किया, उनका जवाब दिया और मुझे क्या स्थान मिला। इसके बाद ये सारी हमारी प्लेलिस्ट हैं, उन प्लेलिस्ट पर आप वीडियो देख सकते हैं और उनके साथ टेक्स्ट भी देख सकते हैं। चैप्टर के रूप में उसका हिंदी में आपको गद्य मिलेगा।
अच्छा, आज की अव्यक्त मुरली का विषय है संपूर्ण स्नेही की परख। जो बाबा ने 26 मई 1969 को चलाई। ये अब 17 मार्च का करते, 17 मई की करनी थी पहले। 17 मई 1969 को चलाई। आज का जो विषय है जादू मंत्र का दर्पण। जादू मंत्र का दर्पण। इस अव्यक्त मिलन के मूल्य को जानते हो? अव्यक्त रूप में मिलना और व्यक्त रूप में मिलना, दोनों में फर्क है। अव्यक्त मिलन का मूल्य है व्यक्त भाव को छोड़ना। यह मूल्य जो जितना देता है उतना ही अव्यक्त मूल्य मिलन का अनुभव करता है। अभी हर एक अपने से पूछे, अभी हर एक अपने से पूछे कि हमने कहां तक और कितना समय दिया है। वर्तमान समय अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की ही आवश्यकता है, लेकिन रिजल्ट क्या है वह हर एक खुद भी जान सकता है और एक दो की रिजल्ट को भी अच्छी रीति परख सकते हैं। इसलिए अव्यक्त स्थिति की जो आवश्यकता है उनको पूरा करना है। अव्यक्त स्थिति की परख आप सभी के जीवन में क्या होगी? अव्यक्त स्थिति की परख, पहचान आप सभी के जीवन में क्या होगी? वह मालूम है उनके हर कर्म में एक तो अलौकिकता, वो कर्म इस प्रकार से करेंगे ऐसा लगेगा कि ये अलौकिक कर्म है, ये अलौकिक कर्म है। इस दुनिया में ऐसे कोई नहीं कर सकता। इस दुनिया में ऐसे कोई नहीं कर सकता। दूसरा, हर कर्म करते कर्म इंद्रियों से अति इंद्रिय सुख की महसूसता हो। हर कर्म से अति इंद्रिय सुख की महसूसता आएगी। उनके नयन चैन, उनकी चलन अति इंद्रिय, उनके नयन चैन, उनकी चलन अति इंद्रिय सुख में हर वक्त रहेगी। अलौकिकता
और अति इंद्रिय सुख की झलक उनके हर कर्म में देखने में आएगी। जिससे मालूम पड़ेगा ये व्यक्त में होते अव्यक्त स्थिति में स्थित है। अगर ये दोनों ही चीजें अपने कर्म में देखते हो तो समझना चाहिए कि अव्यक्त स्थिति में स्थित है। किसको समझ में आया है? अव्यक्त परख कैसे हुई? कोई बताएगा? सभी आत्मा एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। हर एक खुद भी जान सकता है और एक दो के रिजल्ट को भी अच्छी रीति परख सकते हैं। इसलिए अव्यक्त स्थिति की जो आवश्यकता है उनको पूरा करना है। अव्यक्त स्थिति कर की परख आप सबके जीवन में क्या होगी वो मालूम है। पहली बात है कि उनके हर कर्म में अलौकिकता, वो कर्म इस रीति से करेंगे कि हर एक को ऐसा लगेगा कि ये अलौकिक कर्म है। अलौकिक माना ऐसा कर्म इस दुनिया में और कोई नहीं करता। दूसरा, हर कर्म करते कर्म इंद्रियों से अति इंद्रिय सुख की महसूसता, खुद को ऐसा लगेगा कि इसके द्वारा जो प्राप्त होने वाला सुख है वो इंद्रियों से प्राप्त नहीं हो रहा। अति इंद्रिय सुख की महसूसता करने वाले, दूसरे महसूस करेंगे कि इनका कर्म अलौकिक है। खुद महसूस करेंगे ऐसे कर्म करने में अति इंद्रिय सुख की अनुभूति हो रही। उनके नयन चैन, उनकी चलन अति इंद्रिय सुख में हर वक्त रहेगी। हर वक्त अति इंद्रिय सुख में रहेगी। अलौकिकता और
अति इंद्रिय सुख की झलक उनके हर कर्म में देखने में आएगी। जिससे मालूम पड़ेगा कि ये व्यक्त में होते अव्यक्त स्थिति में स्थित हैं। रहे ये शरीर में रहे, व्यक्त में रह रहे हैं, परंतु इनकी स्थिति अव्यक्त स्थिति है। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, अव्यक्त की स्थिति को अंतर्मुखी नहीं कह सकते भाई जी। अंतर्मुखी कह सकते हैं, परंतु बात सारी ये है कि अव्यक्त माना अशरीरी। शरीर में रहते हुए अशरीरी। अंतर्मुखी में तो सिर्फ इतना होता है कि मुझे अपने आप को देखना है और अपने आप को सुधारना है, परंतु अव्यक्त में तो यह है कि हम सुधर गए। इस शरीर में रहते हुए अशरीरी। मेरे कर्म से दूसरों को लग रहा है ऐसा कर्म इस दुनिया में तो कोई नहीं करता। खुद को लग रहा है कि मुझे बड़ा अति इंद्रिय सुख मिल रहा है। इंद्रियों का सुख नहीं, हर कर्म में दूसरों को अलौकिक कर्म लग रहा है और मुझे अति इंद्रिय सुख मिल रहा है। तब आप भले शरीर में हो, परंतु आप शरीर से न्यारे अव्यक्त स्थिति में स्थित। अगर ये दोनों ही चीजें अपने कर्म में देखते हो तो समझना चाहिए कि अव्यक्त स्थिति में स्थित हैं। आपको कर्म करते हुए अति इंद्रिय सुख की अनुभूति हो रही है। आपके कर्म से दूसरों को अलौकिकता दिखाई दे रही है, तो समझ लो कि आप अव्यक्त स्थिति में स्थित हैं। और आपको अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं हो रहा। दुनिया वालों को ऐसा ही लग रहा है कि जैसे हम करते हैं वैसे ही ये कर्म करते हैं, तो आप अव्यक्त स्थिति में नहीं। तो फिर समझ लो कि अभी हमें बहुत पुरुषार्थ की जरूरत है और पुरुषार्थ करना चाहिए। अव्यक्त स्थिति को प्राप्त होने के लिए शुरू से लेकर
एक स्लोगन सुनाते आए हैं। अगर वे याद रहे तो कभी भी कोई माया के विघ्नों में हार नहीं हो सकती, हार नहीं हो सकती है। ऐसा सर्वोत्तम स्लोगन, ऐसा सर्वोत्तम स्लोगन हर एक को याद है। हर मुरली में भिन्न रूप से वह स्लोगन आता ही है, आता ही है। मन, मना, भव। हम बाप की संतान हैं, वह तो है ही, लेकिन पुरुषार्थ करते जो माया के विघ्न आते हैं, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए कौन सा स्लोगन है? स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और संगम के समय बाप का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार है। ये स्लोगन भूल गए हो, अधिकार भूल गए हो तो क्या होगा? हम किस चीज के अधिकारी हैं? हम किस चीज के अधिकारी हैं? वे तो जानते हो, लेकिन हमारे ये सभी चीजें जन्म सिद्ध अधिकार हैं। जब आपने अपने को अधिकारी समझेंगे, जब आप अपने को अधिकारी समझेंगे तो माया के अधीन नहीं होंगे। अधीन होने से बचने लिए अपने को अधिकारी समझना है। पहले संगम युग के सुख के अधिकारी हैं और फिर भविष्य में स्वर्ग के सुखों के अधिकारी। तो अपना अधिकार भूलो नहीं। जब अपना अधिकार भूल जाते हो तो तब कोई ना कोई बात के अधीन होते। जब अपना अधिकार भूल जाते हो तो तब कोई ना कोई बात के अधीन होते हो और जो पराधीन होते हैं वो कभी भी सुखी नहीं रह सकते। पराधीन सपनेहु सुख नाही। पराधीन सपनेहु सुख नाही। सपने में भी सुख नहीं होता।
पराधीन हर बात में मनसा वाचा कर्मणा दुख की प्राप्ति में रहते। अतीन्द्रिय सुख तो मिलना ही नहीं, तो क्या मिलना है? दुख की प्राप्ति में रहते हैं। वे अधिकार के नशे और खुशी में रहते हैं, और खुशी के कारण सुखों की संपत्ति उन्हों के गले में माला के रूप में पहनी हुई होती है। सतयुगी सुखों का पता है। सतयुग में खिलौने कैसे होते हैं, वहां रत्नों से खेलेंगे। आप लोगों ने सतयुगी सुखों की लिस्ट और कलयुगी दुखों की लिस्ट तो लगाई है, लेकिन संगम के सुखों की लिस्ट बनाएंगे तो इससे भी दुगने हो जाएंगे। वही सतयुगी संस्कार अभी भरने हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, सारा दिन खेल में ही मस्त होते हैं, कोई भी बात का फिक्र नहीं होता। इसी रीति हर वक्त सुखों की लिस्ट रत्नों की लिस्ट बुद्धि में दौड़ाते रहो। इन सुखों रूपी रत्नों से खेलते रहो, तो कभी भी ड्रामा के खेल में हार ना हो। अभी तो कहां कहां हार भी हो जाती है। बाप दादा को का स्नेह बच्चों से कितना है, बाप दादा का स्नेह अविनाशी है, और बच्चों का स्नेह कभी कैसा रहता है। एक रस नहीं है। कभी तो बहुत स्नेह मुहूर्त देखने में आते हैं, कभी स्नेह की मूर्ति के बजाय कौन सी मूर्त दिखाई पड़ती है, वह तो स्नेही हैं, वह तो संकटमयी। अपने मूर्त को देखने लिए अपने पास क्या रखना चाहिए? दर्पण। दर्पण हर एक पास है,
अगर दर्पण होगा तो अपना मुखड़ा देखते रहेंगे और देखने से जो भी कमी होगी उनको भरते रहेंगे। अगर दर्पण ही नहीं होगा तो कमी को भर नहीं सकेंगे। इसलिए हर वक्त अपने पास दर्पण रखना, लेकिन ये दर्पण ऐसा है जो आप समझेंगे हमारे पास है, परंतु बीच में गायब भी हो जाता। जादू मंत्र का दर्पण है, एक सेकंड में गायब हो जाता है। दर्पण कैसे अविनाशी कायम है? दर्पण कैसे अविनाशी कायम रह सकता है? उसके लिए मुख्य क्वालिफिकेशन कौन सी होनी चाहिए? जो अर्पणमय होगा उनके पास दर्पण रहेगा। अर्पण नहीं तो दर्पण भी नहीं। यदि आप अर्पण नहीं, परमात्मा को, परमात्मा की श्रीमत पर आप अर्पण नहीं हुए, चलते नहीं, तो दर्पण भी अविनाशी नहीं रह सकता। दर्पण रखने लिए पहले अपने को पूरा अर्पण करना पड़े, जिसको दूसरे शब्दों में सर्वस्व त्यागी कहते हैं। अपना सब कुछ त्याग करना। जिसको दूसरे शब्दों में सर्वस्व त्यागी कहते हैं। सर्वस्व त्यागी के पास दर्पण होता है। अव्यक्त मिलन भी वही कर सकता है जो अव्यक्ति स्थिति में हो। वर्तमान समय अव्यक्त स्थिति में भाई जी सर्वस्व त्यागी का बता दें। सर्व सब कुछ मेरा कहने के लिए उसके पास कुछ है ही नहीं। यदि वो किसी चीज को मेरा कह रहा है, वो सर्वस्व त्यागी थोड़ा है। सब कुछ त्याग, तन मन धन और जन, तब तो अव्यक्त बनेगा। यदि चारों में से कोई भी मेरा है तो मैं अव्यक्त नहीं हूं। मेरी अव्यक्त स्थिति नहीं हो सकती। मैं अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकता। मेरा कोई भी कर्म अलौकिक नहीं हो सकता। दो बातों में तो ठीक है ना।
बाकी तीसरी बात की कमी है। एक है कथन, दूसरा है मंथन। ये दो बातें तो ठीक है ना, ये दोनों सहज है। तीसरी बात है सूक्ष्म। वर्तमान समय जो रिजल्ट देखते हैं मंथन से कथन ज्यादा, कहते तो ज्यादा हो परंतु मंथन कम करते। तीसरी बात कौन सी है? एक होता है मंथन और दूसरा होता है मगन। कथन, मंथन और मगन। मगन अर्थात बिल्कुल लवलीन अवस्था, परमात्म लव में लीन, परमात्म प्यार में मस्त। तो वर्तमान समय मंथन से भी ज्यादा कथन। पहला नंबर उसमें विजयी है, कहने में सारे विजयी है। दूसरा नंबर मंथन में, तीसरा नंबर मगन में, मगन अवस्था में रहना, इस अवस्था की कमी दिखाई पड़ती। इस कमी को भरना है। जो मगन अवस्था में होंगे उन्हों की चाल चलन से क्या देखने में आएगा? अलौकिक अति इंद्रिय सुख। अलौकिक और अति इंद्रिय सुख, मगन अवस्था वाले का ये गुण हर चलन से मालूम होगा। तो ये जो कमी है उसे भरने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थी तो सभी हैं, तब तो यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन अभी पुरुषार्थी बनने का समय नहीं है। अभी तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय है। बनना है तीव्र पुरुषार्थी, और बनेंगे पुरुषार्थी तो क्या होगा? मंजिल से दूर रह जाएंगे। अभी तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय है। समय चल रहा है, इससे जितना लाभ उठाना चाहिए उतना उठाते हैं वा नहीं, ये हर एक को चेक करना है। इसलिए कहा है कि अपने पास हर दम दर्पण रख। तो कमी का झट मालूम पड़ जाएगा। अपने पुरुषार्थ को तीव्र करते आगे चलते रहेंगे। अच्छा, ये 3 दर्पण हैं हमारे। तब इसमें देखेंगे तो पता लगेगा कि मैं अव्यक्त हूं
अव्यक्त स्थिति में हूं या नहीं हूं। कथन, मंथन और मगन। आज कुमारियों की सर्विस की तिलक का दिन जी है। कथन का अर्थ क्या है भाई जी? हाँ जी, भाई जी कथन का अर्थ क्या है भाई जी? कथन माना कहना, ये करना है, ये करना है, ये करो, ये करो, ये करो। कहने में तो हम सारे होशियार हैं, परंतु करने में, मंथन करने में, अपने आप को समझाने में, अपने आप को समझाने में कमी आ जाती है। फिर तीसरी, बाप के लव में लीन रहना, उसमें कमी आ जाती है। यदि तीनों में हम कहीं भी कम हैं, तो हम अव्यक्त परिस्था नहीं है। आज कुमारियों की सर्विस की तिलक का दिन है। जैसे आप लोगों के म्यूजियम में ताजपोशी का चित्र दिखाया है ना, लेकिन आपकी सर्विस के तिलक के दिवस पर देखो कितनी बड़ी सभा इकट्ठी हुई है। इतनी खुशी होती है, लेकिन ये याद रखना, जितने सभी के आगे तिलक लगा रहे हैं, इतने सभी आप सभी को देखेंगे। सभी के बीच में तिलक लग रहा है, ये नहीं भूलना। इतना हिम्मतवान बनना, इस तिलक की लाज रखनी है। तिलक की लाज माना ब्राह्मण कुल की लाज। ब्राह्मण कुल की मर्यादा क्या है? सुनाया ना, जो ऐसे पुरुषोत्तम बनने की हिम्मत वाले हैं, वे तिलक लगा सकते हैं। ये तिलक साधारण नहीं है। वहां भी इतनी सारी सभा देखेंगी, आप सभी ब्राह्मण इकट्ठे हुए हो कन्याओं की सर्विस के तिलक पर। कन्याओं की सर्विस के तिलक पर ये कन्याएं समर्पित हो रही हैं और इनके ऊपर सेवा की जिम्मेवारी का ताज और तिलक कराया जा रहा है। सर्विस करने वालों को एक विशेष गुण का अटेंशन
रखना पड़ता है। जो ऑलराउंड सर्विस करने वाले होते हैं उन्हों को विशेष इस बात पर ध्यान रखना है कि कैसी भी स्थिति हो, लेकिन अपनी स्थिति एक रस हो, तब ऑल राउंड सर्विस की सफलता मिलेगी। ऑल राउंड सर्विस की सफलता मिलेगी। दूसरा नंबर, ट्रेनिंग क्लास जिन कुमारियों का चलना है उन सभी को बाप दादा ने टीका दे मुख मीठा कराया और बोले, आज सभी से नयनों द्वारा मुलाकात कर ली। दूर होते हुए भी यथा योग्य तथा शक्ति बाप दादा के नजदीक है। भल कोई कितना भी दूर बैठा हो, लेकिन अपने स्नेह से बाप दादा के नयनों में समाया है। इसलिए नूरे रतन कहते हैं, नूरे रत्नों से आज नयनों की मुलाकात कर रहे हैं। एक दो से सभी प्रिय हैं। साकार में समय प्रति समय बच्चों को ये सूचना तो मिलती ही रही कि ऐसा समय आएगा जो सिर्फ दूर से ही मुलाकात हो सकेगी। अब ऐसा समय देख रहे हैं। तब सभी की दिल होती है और बाप दादा की भी दिल होती है, लेकिन वे समय अब बदल रहा है। समय के साथ वे मिलन का सौभाग्य भी अब नहीं रहा है। इसलिए अब अव्यक्त रूप से ही सभी से मुलाकात कर रहे हैं। अच्छा, सभी को नमस्ते और विदाई। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।